to study exercise 5A of class 5th. ओके, चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज हम नया मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लो कि मुझे 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो 5 को हम किसी भी काउंटिंग नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो मुझे 5 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूँगी। तो जैसे कि 5 का मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आया, 5। तो एक मल्टीपल तो ये हो गया 5 का। ठीक है, फिर 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आया, 10। ठीक है, तो दूसरा मल्टीपल ये हो गया 5 का। ओके, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आया, 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका तीसरा मल्टीपल। ऐसे ही हम 5 के 5 मल्टीपल लिख सकते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो 20, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो 25। तो ये क्या हो गए, ये हो गए 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ओके, तो 5 के मल्टीपल्स आ गए, मतलब इधर वाले डिजिट्स क्या हो गई हमारी, मल्टीपल्स। क्या हो गई, मल्टीपल्स। ठीक है, और अगर हम बोलें कि ये किसकी मल्टीपल्स है, तो ये जैसे मान लो मैंने 20 का बोला कि 20 किसका मल्टीपल है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 25 और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, और अगर हम इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इधर वाले डिजिट्स को फैक्टर्स। क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स वो होते हैं जो मतलब इधर वाले डिजिट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि हमें 20 के फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो 20 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, जो भी नंबर 20 को डिवाइड कर देगा वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। जैसे कि 1 से अगर हम 20 को डिवाइड करें तो 20 आएगा, तो 1 एक फैक्टर हो गया 20 का। 2 में देखें तो 2 की टेबल में 20 आता है, यस आता है, तो 2 ने भी डिवाइड कर दिया 20 को, तो वो भी एक फैक्टर हो गया 2 का। ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में 20 नहीं आता है। ओके, फिर हम देखिए 4, तो 4 5 से 20 होता है, तो 4 क्या हो गया, 20 का एक फैक्टर हो गया। फिर 5 एक फैक्टर हो गया क्योंकि 5 की टेबल में भी 20 आता है, 5 भी 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो 5 भी क्या हो गया, 20 का एक फैक्टर हो गया। ऐसे ही 10 हो गया। ठीक है, और 20 हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, 20 के फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स। ओके, तो ऐसी डिजिट्स जो किसी भी मतलब नंबर को डिवाइड कर दे, अगर हमें मान लो जिस भी नंबर के फैक्टर लिखने हैं, अगर हम उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, और पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, तो वो क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स। ठीक है, और इधर वाले डिजिट्स क्या होंगे, हमारी मल्टीपल्स। जैसे कि मान लो अब मुझे 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगी, 8 1 8, 8 2 16, तो 8 16 32, ठीक है, 24, ये सब क्या हो गए, 8 के मल्टीपल्स। ठीक है, और मान लो मुझे बोलना है कि 24 के फैक्टर्स लिखो, तो ऐसी डिजिट ढूंढो जिससे वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, 24 के फैक्टर्स मान लो मुझे लिखने हैं, तो ऐसी डिजिट मैं ढूंढूँ जिससे 24 डिवाइड हो जाए। जैसे कि 1, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, फिर 12 से हो जाएगा, ओके, 24 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, 24 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ओके, अब आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स समझ में आ गए। तो एक बात और ध्यान रखना कि मल्टीपल जब भी हम लिख रहे होते हैं तो कोई भी नंबर अपना मल्टीपल ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे कि 5 के हमें मल्टीपल लिखने हैं, तो देखो अगर हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो मतलब 5 अपना मल्टीपल ज़रूर है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कहें कि 8 का हमें मल्टीपल लिखने हैं, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 8 का अपना मल्टीपल खुद 8 भी होगा। ओके, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर समझने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया 7 3 21। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 21 क्या है, ठीक है, तो 21 क्या है, मल्टीपल है। ओके, तो 21 क्या है, मल्टीपल है, किसका है, 7 और 3 का। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 7 और 3 क्या है, तो 7 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, 21 के। ठीक है, क्योंकि 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और 3 भी 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो इधर वाले हमें पता है ये फैक्टर्स होते हैं। ओके,
और ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स। बात समझ में आई? ठीक है, मल्टीपल्स में हमें टेबल लिखनी होती है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आपको 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, जितने मल्टीपल्स लिखने हैं हम उतने लिख सकते हैं। ओके, और अगर फैक्टर्स लिखने हैं तो उसे डिवाइड करके देख लो कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5 में ए में फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, सो ए पार्ट है 2 × 5 × 7 = 70। सो 70 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था कि इधर वाले डिजिट्स हमारी क्या होती हैं, मल्टीपल होती हैं। ओके, तो मैंने भी आपको बताया था 70 क्या होता है हमारा, ये इधर वाली डिजिट्स क्या होती हैं, मल्टीपल होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा है कि 70 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, 70 किसका मल्टीपल है। ठीक है, तो इनका मल्टीपल है 70, 2, 5 और 7 का। ठीक है, और हमें कितने बॉक्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स फिल करने हैं। ओके, और बोला गया है कि 1 और 70, ठीक है, उसके 1 और 70 फैक्टर्स को छोड़ के हमें बाकी लिखने हैं जो भी इसके, ठीक है, फैक्टर्स हैं। ओके, तो कौन कौन से हो गए, अगर हम 1 को छोड़ दें तो 2 आ रहा है यहाँ पे, फिर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये तो फैक्टर्स यहीं से आ गए हमारे पास। ठीक है, 70 के और कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 7 जा कितना होता है, 14। ठीक है, 2 5 जा 10, 10 की टेबल में आता है 70। ठीक है, फिर 14 की टेबल में आता है 70, और 35 2 जा 70 होता है। ठीक है, ये हमने इसके ऐसे फैक्टर्स लिख दिए जो 70 को डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। हमें 2 और 3 के पहले 2 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हमें 2 और 3 के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने थे। ठीक है, क्या लिखने थे, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। ठीक है, तो 2 और 3 के 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहे हो। ठीक है, तो हम पहले मल्टीपल्स 2 के लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मल्टीपल्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स, और आगे भी हम लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि 2 कॉमन कौन से हैं इनमें मल्टीपल। पहले 2 कॉमन मल्टीपल हमें लिखने हैं। ठीक है, तो पहले देखो इसमें 2 है, तो इसमें 2 है कहीं, नहीं है। ठीक है, 4 है इसमें, नहीं है। फिर 6 है इसमें, तो 6 है इसमें, यस है। तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 6। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो। ओके, 2 के मल्टीपल्स में भी हो और 3 के मल्टीपल्स में भी हो। ठीक है, तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 6। उसके बाद क्या है, 12। ठीक है, तो हमें 2 कॉमन मल्टीपल मिल गए, क्या हो गए, 6 और 12। तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं 2 और 3 के, 6 and 12। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी बुक में जो हमारे 2 कॉमन मल्टीपल्स पूछे गए थे। यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 12। ओके, नाउ नेक्स्ट है 91 = 7 × 13। सो 7 and 13 आर, मैंने आपको बताया था कि जिनको मल्टीप्लाई करके आ रहा हो वो क्या होते हैं, फैक्टर्स, और ये क्या होता है, जो आंसर आ रहा हो वो क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, तो 7 और 13 क्या है, 91 के फैक्टर्स हैं। ओके, क्योंकि ये फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि ये 91 को पूरा डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 6 and 18 आर फैक्टर्स ऑफ 108।
ठीक है। तो इसमें हमें बोला गया है कि 6 और 18 क्या है, फैक्टर्स हैं 108 के। ठीक है, कुछ ऐसे 6 × 18 = 108। ठीक है, सो 108 इज डैश बाय 6 एंड 18। तो ये पूछा गया है कि 108 क्या हो रहा होगा 6 और 18 से, मतलब डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जब इसके ये फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स क्या कैसे आते हैं, जब हम इस डिजिट को इनसे डिवाइड करेंगे तभी तो फैक्टर्स आएंगे। तो 108 क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है 6 और 18 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आया, डिविजिबल। ओके, नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के हमें पहले 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14। ओके, 7 3 = 21 और 7 4 = 28। ओके, तो ये पहले 4 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 7 के। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। सेकंड का बी पार्ट है राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। हमें 5 के 4 ऐसे मल्टीपल लिखने हैं जो कि 2 डिजिट नंबर्स में लार्जेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि हम देखिए अगर 5 की टेबल में 5 9 जो कितना होता है 45, लेकिन 45 से 2 डिजिट वाली मतलब बड़ी तो और भी डिजिट्स हो सकती हैं। ठीक है, जिसको 5 डिवाइड कर सकता है। जैसे कि अगर हम 5 के मल्टीपल्स देखें तो हो गए लार्जेस्ट 2 डिजिट वाले, 100 से छोटा होता है 99, तो ये होता है 2 डिजिट वाला। ठीक है, लार्जेस्ट भी होता है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल है नहीं है। तो हमें ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जो 5 से डिविजिबल भी हो और लार्जेस्ट भी हो। ठीक है, 5 के ऐसे मल्टीपल्स। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे ऐसे, जैसे कि 95। ओके, दूसरा क्या होगा 90। ठीक है, ये होंगे 5 के मल्टीपल्स। ओके, और क्या होगा 85 80। ये ऐसे 4 मल्टीपल्स हो गए 5 के लार्जेस्ट। ओके, 2 डिजिट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड के सी पार्ट में राइट दी 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 11। हमें 11 के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 3 डिजिट वाले हों। ओके, और छोटे भी हों 3 डिजिट वाले में। जैसे कि अगर हम देखें 11 9 जो कितना होता है, 11 9 जो कितना होता है 99। ठीक है, ये 99 होता है 11 9 जा, तो ये क्या हो गया, ये तो दो डिजिट वाला हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए कितने 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो 3 डिजिट वाले चाहिए, तो हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है 110। ठीक है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 110। ठीक है, तो ये 3 डिजिट वाला है। ठीक है, और 99 के बाद यही वाला बड़ा है और यही क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा 3 डिजिट वाले में। ठीक है, तो हमने 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 3 डिजिट वाला ऐसा मल्टीपल आ गया जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया, पहला क्या आ गया 110। उसके बाद हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा 121। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 121। फिर 11 की हम 12 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 2 = 2 1 1 = 1 1 2 = 2 1 1 = 1 2 3 और 1। ठीक है, तो कितना आया 132। तो तीसरा मल्टीपल ये हो गया 132 11 का। ठीक है, उसके बाद 11 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 3 = 3 1 1 = 1 1 3 = 3 और 1 1 = 1, तो 3 4 और 143। ठीक है, तो चौथा मल्टीपल क्या आ गया इसका 143। ये 3 डिजिट वाले 4 ऐसे मल्टीपल हैं जो स्मॉलेस्ट भी हैं। ठीक है, और 11 के मल्टीपल्स भी हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 दैट आर बिटवीन 100 एंड 150। ठीक है, हमें 13 के ऐसे 4 मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 और 150 डिजिट के बीच में हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें 13 की टेबल लिखे हम, 13 7 जा क्या होता है 91 और 13 8 जा कितना होता है 104। तो 91 के बाद 104 ये जो है ये 100 और 150 के बीच में है ना, और 13 का मल्टीपल भी है,
तो 13 8 जा कितना है 104। तो पहला मल्टीपल क्या हो गया 13 का 104, जो 100 और 150 के बीच में भी है और 13 की टेबल में भी है, ठीक है। उसके बाद 13 9 जा देखेंगे कितना आएगा 117। तो ये भी ऐसा मल्टीपल हो गया जो 100 और 150 के बीच में है, तो यहाँ क्या आ गया 117, ठीक है। फिर 13 10 जा कितना होता है 130, तो ये भी 100 और 150 के बीच में है, तो यहाँ आ गया 130, ओके। तो उसके बाद 13 11 जा देखें कितना आएगा, क्या 100 और 150 के बीच में आएगा, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 4 और 143, कितना आया 143। तो ये भी 100 और 150 के बीच में आया है ना, तो क्या आ गया यहाँ पे फोर्थ मल्टीपल 143, ओके। तो समझ में आ गया आपको। थर्ड क्वेश्चन है टिक द मल्टीपल्स ऑफ द कलर्ड नंबर्स। यहाँ पे जो बाहर कलर्ड नंबर दिया है, ठीक है, हमें उसके मल्टीपल्स को क्या करना है टिक करना है। तो हमें 8 के मल्टीपल्स को क्या करना है यहाँ पे टिक करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या डिजिट दिए 16, तो क्या 8 का एक मल्टीपल 16 है, तो 8 2 सा क्या होता है 16 होता है, तो ये क्या है 8 का मल्टीपल है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया, ओके। उसके बाद 47, तो 8 की टेबल में 47 नहीं आता, तो 47 इसका एक मल्टीपल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है 64, तो 8 8 जा क्या होता है 64, तो 64 8 का मल्टीपल है, ओके। उसके बाद क्या है 98, तो हम देखें 8 की टेबल में 98 आता है तो नहीं आएगा, ठीक है। 8 को अगर हम 98 से अगर हम 98 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका एक मल्टीपल नहीं है, ठीक है। फिर 8 की टेबल में 112, अगर हम 8 को 112 से डिवाइड कर देंगे तो वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 की, तो ये क्या हो गया 8 का मल्टीपल हो गया, ओके 112 भी, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट है 9। अब हमें इसमें 9 का देखना है कि 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो 46 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये इसका एक मल्टीपल नहीं है, ओके। 81 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, तो हमने इस पर एक टिक लगा दिया क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। 38 इसका मल्टीपल नहीं होता, 9 की टेबल में 38 नहीं आता। अब 9 की टेबल में 99 को अगर हम 9 से डिवाइड करके देखें तो 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 11 जा 99 होता है, ठीक है। तो ये इसका एक मल्टीपल है, ओके। अब 108 है, नेक्स्ट है 108, ठीक है। तो 108 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो 12 पे चला जाएगा, 12 9 जब 108 होता है, तो 9 की टेबल में 108 किस पे आता है 12 पे, ठीक है। तो ये एक 9 का मल्टीपल हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट है 12। अब हमें 12 की मल्टीपल्स देखने हैं, इसमें से कौन कौन से हैं। तो 12 2 जा 24 होता है, 25 नहीं होता, तो 25 इसका एक मल्टीपल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजिट है 60, तो 12 5 जा 60 होता है, तो हमने 60 पे क्या लगा दिया टिक, ये इसका एक मल्टीपल है, ओके। उसके बाद क्या है 72, तो 12 6 जा 72 होता है, ओके। तो इस पर भी हमने क्या लगा दिया टिक, क्योंकि ये एक इसका मल्टीपल है। फिर 96 है नेक्स्ट डिजिट, तो 96 12 की टेबल में आता है, 12 8 जा क्या होता है 96, ओके। तो हमने 96 पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट है 130, तो 12 की टेबल में 130 नहीं आता, तो ये इसका एक मल्टीपल नहीं है, ओके, ठीक है। तो हमने ये मल्टीपल्स ढूंढ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 3, ठीक है। पहला पार्ट है 5 and 3, हमें 5 and 3 के 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें 5 और 3 के 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहले हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, ओके। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स कौन से हैं 2 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो पहले 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। इसको भी पूरा लिख लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40,
5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। ठीक है, तो अब हमें दो कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, वो भी पहले। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या 5 इसमें है, नहीं है। 10 है, नहीं है। ठीक है, 15 है, हाँ तो 15 है, 3 की टेबल में भी है और 5 की में भी है। ठीक है, तो ये पहला कॉमन मल्टीपल हो गया 5 एंड 3 का। ठीक है, इसके बाद 20 है, नहीं है। 25 भी नहीं है। 30 है, दोनों की टेबल में 30 आता है, तो ये दोनों का क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। ये पहले दो कॉमन मल्टीपल हो गए 5 और 3 के। तो क्या क्या हुए, 15 एंड 30 आर फर्स्ट टू common multiples of 5 and 3। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बी पार्ट है। 4 6 और 8 के हमें पहले टू कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले हम 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। ठीक है, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। और 6 के मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। ठीक है, तो ऐसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 8 रह गया, तो 8 के भी लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। ओके, तो अब हमें पहले दो कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं इन तीनों के। ठीक है, ऐसी डिजिट ढूंढनी पड़ेगी अब इन तीनों में जो तीनों में ही आ रही हो। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 4 इनमें नहीं आता, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ओके, उसके बाद है 12, तो 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, फिर है 16, तो 16 भी नहीं आ रहा तीनों में, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 20 भी नहीं आ रहा। 24 देखो तीनों में आ रहा है, 24 1 2 और 3। ठीक है, तो 24 एक हमारा ऐसा कॉमन मल्टीपल हो गया जो कि तीनों में आ रहा है। ओके, उसके बाद 28 नहीं है। 32 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, फिर 36 भी नहीं है। 40 भी तीनों में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें 4 की टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 4 के मल्टीपल्स और भी लिखने पड़ेंगे। 4 11 जा कितना होता है, 44 और 4 12 जा 48। ठीक है, अब 4 के मल्टीपल्स में 48 आ रहा है, 6 के मल्टीपल्स में भी 48 आ गया और 8 के मल्टीपल्स में भी 48 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे दो कॉमन मल्टीपल हो गए 24 और 48 जो तीनों के कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, तो 24 एंड 48 आर 2 common multiples of 4 6 and 8। ठीक है।